ओके, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं गाइस, पार्ट 4। डिफरेंशिएशन में जो आज हम लोग करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन, नाम है इसका डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन एक होता है इम्प्लिसिट वर्ड, एक होता है एक्सप्लिसिट वर्ड। इम्प्लिसिट वर्ड का मतलब होता है जिसमें एक्स एंड वाई मिक्स रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, एक्स एंड वाई दोनों मिक्स रहता है। और एक वर्ड होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जिसमें एक्स एंड वाई आर सेपरेटेड, मतलब वो अलग अलग होगा, एक्स पूरा एक साइड रहेगा, वाई पूरा दूसरे साइड रहेगा। और इम्प्लिसिट में एक्स और वाई दोनों एक साइड रहेगा। ये क्या होता है और ये कैसा दिखता है? जैसे मान लो अगर आप लोगों को एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया जाए, फाइंड dy dx if x y square is equal to c square, ये सम, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करने को बोल रहे हैं, dy dx निकालने के लिए गाइस, तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका x वेरिएबल और आपका y वेरिएबल है ना, y स्क्वायर भी तो वेरिएबल ही हुआ ना। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें यूवी रूल लगाना पड़ेगा इस साइड पे, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स है। तो दो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा, u को रखा, अब y का डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है dy dx, इसका मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब सिर्फ x का ही डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। लेकिन यहाँ तो y स्क्वायर, y है ये वेरिएबल, ये तो y है, तो विद रिस्पेक्ट टू x y का क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं जबरदस्ती। जैसे मान लो यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर लिखा होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो इसका हो जाएगा 2y। लेकिन क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करने को बोला था और आपने y का जबरदस्ती डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि y वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा उसका, तो आपको पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा dy dx प्लस, अब वाई स्क्वायर ऐसे बैठा रहेगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और c स्क्वायर अलोन कांस्टेंट है तो हो गया 0। तो यहाँ से dy dx का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy। तो ये कितना हो गया, माइनस वाई बाई 2x। क्लियर है ये? आप y को भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकते हो, बस उसमें डिफरेंस क्या होगा, आपको ये dy dx एक्स्ट्रा आपको पुट करना है। समझ आया? अभिश्री, अनन्या, आरव, दीप्रो, जानम, प्रिया, समझ आ गया? हाँ सर। ओके, सिर्फ dy dx एक्स्ट्रा देना पड़ता, उसको सिर्फ ध्यान में रखना है। सम नंबर 1, if ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy equals to 0, find dy dx। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन करने जाऊं, पीछे जा सकता है, एक सेकंड पीछे जा सकता है, तो लास्ट टाइम में ठीक, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, a इज अ कांस्टेंट नंबर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे x है तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अब क्या है गाइस, अब यहाँ देखो 2 और h ये तो कांस्टेंट नंबर है, लेकिन जो xy है गाइस, वो xy तो वेरिएबल है, x और y दोनों तो वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है इसमें यूवी रूल लगेगा। तो यूवी रूल में मैं x को बैठाऊंगा, y का डिफरेंशिएशन करना है। तो गाइस y का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मान लो यहाँ पे x लिखा है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो y का भी 1 हो गया। लेकिन क्योंकि आपने y को कर दिया है, करना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक पेनल्टी देना पड़ेगा dy dx प्लस, अब y ऐसे ही बैठेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अभिश्री, क्लियर है? हाँ सर। 2g ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 बिकॉज़ 2g कांस्टेंट, 2f ऐसे रहेगा, y का डिफरेंशिएशन 1 और एक पेनल्टी dy dx, c अलोन कांस्टेंट है तो 0। अनन्या, जब भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे उसको एक समझ के कर देना और फिर उसमें जस्ट dy dx एक पेनल्टी दे देना, ठीक है। दीप्रो, अब हमें dy dx चाहिए, तो क्या करेंगे, dy dx वाला टर्म को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, 2hx प्लस 2f है ना, इससे और इससे देखो dy dx कॉमन लोगे तो आपको यही मिलेगा ना, और जो बाकी विदाउट dy dx वाला टर्म है उसको इधर लेके जाओ।
आप ऊपर नीचे से 2 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, सम खत्म। क्लियर है? आरफ क्लियर? हाँ सर। एवरीवन, दीप्रो सुन पा रहे हो तुम? दीप्रो कुछ बोल नहीं रहे, समझ आ रहा है भाई? ओके। रिया, जैनम, हाँ सर। हाँ सर। next sum, if y log x is equal to x minus y, prove that, प्रूफ में या तो आपको ये प्रूफ करने को दे सकता है या फिर dy dx is equal to ये प्रूफ करने को दे सकता है। ठीक है, हम दोनों ही दिखा रहा है आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस कि यहाँ जो ये जो आपका एक मिनट, ओके गाइस, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है इसमें ये जो आपका गिवन कंडीशन है, इस गिवन कंडीशन में आपका x और y दोनों मिक्स्ड है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने प्रूफ को देखोगे तो क्या यहाँ आपको y का कोई टर्म दिखता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको x और y को पहले से ही सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं y को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? और यहाँ से अगर मैं y को ये कर दूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? log x प्लस 1 ये मिलेगा। अब इसके बाद गाइस देखो, यहाँ पे अगर आप प्रूफ को देखोगे तो आपको क्लियर समझ आएगा कि ये नीचे वाले का होल स्क्वायर कब होगा। देखो ये ऊपर में भी एक वेरिएबल और नीचे भी एक वेरिएबल, तो क्या होता है जब वेरिएबल बाय वेरिएबल होता है तो हम लोग क्या करते हैं? u बाई वी रूल लगा के डिफरेंशिएट करता है। तो u बाई वी रूल में क्या होता है? इसका स्क्वायर होगा और ये जाके ऊपर बैठेगा। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा माइनस, अब x ऐसे रहेगा, log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 0, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होता, ये ऊपर जाके ऐसे बैठ जाता है, तो ये log x प्लस 1 माइनस, अगर आप देखोगे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बाई log x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया, log x बाई log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरा पहला प्रूफ आ गया, आया पहला प्रूफ ये वाला। अब मुझे ये, अगर मुझे ये प्रूफ करने को बोल देगा तो क्या करेंगे गाइस? देखो यहीं से आपको कंटिन्यू करना होगा। ये log x आया, हम लोग ये log x ऐसे ही रहेगा नीचे वाला, और हम लोग जानते हैं 1 का मतलब कैलकुलस में होता है log e, log e, और साथ ही साथ एक और चीज जानते हैं कि log a प्लस log b का मतलब log ab भी होता है। देखो दूसरा प्रूफ भी इसी से आ जाएगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट समय एग्जाम में आता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? बोलो, किसी को कुछ हाँ पूछना सर। है इसमें? सबको क्लियर? कौन सा लास्ट स्टेप? यहाँ तक क्लियर है अभिश्री? ये स्टेप क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद इससे ये कैसे लिखा? ये log x को log x ही लिखा। log e का मतलब 1 होता है विश्री, log e का मतलब 1 होता है। और एक प्रॉपर्टी नहीं था log a प्लस log b को आप log ab लिख सकते हो। हाँ उसी से तो किया, log a प्लस log b को log ab लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? समझ आ रहा है। ओके ओके, if e to the power x plus e to the power y is equal to e to the power x plus y, prove that minus e to the power y minus x। गाइस ये सब में प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x खुद होता है, e to the power y का भी e to the power y खुद ही होगा, e to the power x plus y का भी डिफरेंशिएशन e to the power x plus y खुद होगा। लेकिन क्या प्रूफ में ऐसा कोई टर्म दिखाई दे रहा है? प्रूफ में तो कुछ e to the power y minus x है, लेकिन हमारे पास तो कोई e to the power y minus x का कोई टर्म ही नहीं है ना? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस वाला टर्म ना निकले और इस साइड से इसको हटाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय e to the power x plus y, comma we get
तो ये कितना हो गया, ये हो गया e टू द पावर x बाई e टू द पावर x प्लस y, सब डिवाइड हो रहा है e टू द पावर y बाई e टू द पावर x प्लस y, और इधर हो गया 1। इंडिसेस रूल से अगर मैं इसे ऊपर उठाऊं तो कितना हो जाएगा, x तो ऑलरेडी पहले से है, ये माइनस एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा e टू द पावर y माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, आखिर इसका फायदा क्या हुआ गाइस, इसका फायदा ये हुआ यहाँ पे क्योंकि देखो 3 ई था, लेकिन मेरे ये एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 ही ई है, क्योंकि मुझे ई को कम करना है। देखो यहाँ प्रूफ में सिर्फ एक ही ई का टर्म दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो 3 था, तो हम लोगों ने डिवाइड करके एक ई को एलिमिनेट किया। साथ ही साथ यहाँ पे जो माइनस भी दिख रहा है, वो माइनस को भी हम लोग लेकर आ गए। अब देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको e टू द पावर x समझ के डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन जिसको x समझा क्या वो x है, वो तो माइनस y था, तो माइनस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 इंटू डी बाई डी एक्स, क्योंकि जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करोगे आपको एक डी बाई डी एक्स देना होगा। इसको e टू द पावर x समझो, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, लेकिन जिसको x समझा क्या वो x है, वो माइनस x है, तो उसका डिफरेंशिएशन -1, और ये 0 हो गया, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या आया प्रूफ, रिया क्लियर है? हाँ सर। अभिश्री, अनन्या, आरव, जन्म, दीप्रो, यस सर। okay, if log root over x square plus y square is equal to tan inverse y by x, prove that dy dx is equal to x plus y by x minus y। गाइस अगर आप इस लोग इसको नॉर्मली स्टार्ट करने का कोशिश करोगे तो देखो कॉम्प्लिकेशंस कहाँ होगा। अगर आप log x समझते हो तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, फर्दर तो करना होगा, लेकिन क्या इस प्रूफ को देख के लगता है कि रूट का स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे, रिया देख के लग रहा है क्या स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे? तो इसका मतलब हम लोगों को डिफरेंशिएशन करने से पहले ही रूट को हटाना होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ होल टू द पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब ही तो पावर हाफ होता है कि नहीं? फिर ये पावर लॉ से रूल लॉग का इसको सामने फ्रंट में ला सकते हैं। क्या ये स्टेप तक क्लियर है सबको? अभिश्री, रिया, दीप्रो, अनन्या, आरव, जन्म, यस सर। अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, क्योंकि स्क्वायर रूट का चक्कर हम हटा दिया है। तो ये हाफ ऐसे ही रहेगा, इसको x समझ के डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, लेकिन जिसको x समझा वो x नहीं है, वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 2y dy dx। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको tan इनवर्स x समझ के करेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस? tan, जिन लोगों को याद नहीं है वो देख लें, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये क्या होगा 1/1 प्लस ये x स्क्वायर, लेकिन जिसको x समझा वो x नहीं, वो y बाई x है, तो उसको u बाई v रूल लगा के डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x यहाँ रहा, y का डिफरेंशिएशन 1 dy dx। बोलो यहाँ तक क्लियर है? 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x प्लस y dy dx इज इक्वल टू, इसको ठीक करके अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे जो x स्क्वायर एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ तक ये स्टेप तक क्लियर है? यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2 कैंसिल, यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा, x प्लस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई। अब क्या है, डी वाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, डी वाई डी एक्स वाला टर्म को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, डी वाई डी एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। अब डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर वाले को x प्लस वाई कर देते हैं क्योंकि ऊपर में लिखा है वैसे ही,
और ये y माइनस एक्स। अगर मैं नीचे वाले से जबरदस्ती माइनस को कॉमन लूं तो वो बाहर वाले माइनस को कैंसिल कर देगा और वो x माइनस वाई कर देगा इसको। बोलो, अगर मैं यहाँ से भी जबरदस्ती एक माइनस साइन को कॉमन लूं तो ये घूम जाता है ना माइनस साइन कॉमन लेने पे। क्या क्लियर है सब? दीप्रो? हाँ सर। ओके। हाँ सर। अब यहाँ पे दो सम आप लोग देख रहे होंगे, कोइंसिडेंटली दोनों ही सम, जैसे ये एक सम है और फिर ये एक सम है, दोनों का ही प्रूफ एक ही है और दोनों का टेक्निक भी सेम है। ठीक है, तो अगर मैं पहला वाला सम आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, अब जरा इसको नोटिस करो। देखो, cos इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स a, प्रूव दैट dy dx इज इक्वल टू y by x। गाइस, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? तो गाइस आप जरा नोटिस करो, अगर मैं ये पूरा को x समझ लूं और डिफरेंशिएट करूं तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या गाइस, प्रूफ को देख के आपको ऐसा लगता है कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे? क्या cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जब cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन नहीं हो गया तो मेरे को cos इनवर्स को हटाना होगा। गाइस जरा आप नोटिस करो, क्या मैं ये जो गिवन स्टेटमेंट है, अगर मैं cos इनवर्स को राइट साइड में लेकर चला जाऊं तो क्या ये ऐसे दिखेगा? हाँ या होगा? भाई इनवर्स अपना साइड चेंज करके जाता तो नॉर्मल ट्री को बन जाता है। बन गया नॉर्मल ट्री को, देखो राइट। अब देखो, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा अब इसको, क्योंकि इनवर्स हट चुका है और इससे ज्यादा हम लोग कुछ कर नहीं सकते, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया, यहाँ पे मेरे को फोर्सफुली u बाई v रूल लगाना ही होगा। तो ये क्या हो गया, नीचे वाले का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज रखा, और नीचे वाले और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 2y डिवाइड dx माइनस, अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 2y डिवाइड dx। और देखो यहाँ पे ये जो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन है, a कांस्टेंट, tan इनवर्स कांस्टेंट और cos ऑफ tan इनवर्स भी पूरा का पूरा कांस्टेंट, तो ये 0 हुआ। अनन्या? हाँ सर। ओके, अब देखो ये डिनोमिनेटर को उड़ा के 0 की तरफ फेंक दो, उसका जरूरत नहीं है हम लोगों को। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस 2y डिवाइड dx माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड dx इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या होता है, अब इसके ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये कितना हो गया, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई डिवाइड dx प्लस x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब डिवाइड dx, और फिर ये वाला ब्रैकेट को खोलेंगे माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई डिवाइड dx प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2y क्यूब डिवाइड dx इज इक्वल टू 0। तो गाइस देखो, माइनस 2y क्यूब डिवाइड dx और प्लस 2y क्यूब डिवाइड dx कैंसिल, प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो गाइस यहाँ देखो, माइनस 2x स्क्वायर वाई डिवाइड dx और माइनस 2x स्क्वायर वाई डिवाइड dx, ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर वाई डिवाइड dx इज इक्वल टू, और ये क्या है, 2x स्क्वायर 2xy स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, प्लस 4xy स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर वाई डिवाइड dx 4xy स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस माइनस आउट, तो dy dx का क्या वैल्यू होगा,
4xy स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर y, तो 4 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा आपका y बाई एक्स। प्रूफ, बोलो ये क्लियर है? क्लियर है ये हाँ सर। एवरीवन? Yes, sir. ओके, अब गाइस ये दूसरा वाला प्रूफ को देखो, ये मैं हिंट दे देता हूँ, ये आप लोग होमवर्क में कर पाओगे, ठीक है? तो ये क्या है, ये है sec ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए। और देखो इससे ये प्रूव करना है गाइस, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर मैंने इसे x समझ लिया तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है, राइट? sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है ना। तो क्या तुमको लगता है अगर मैंने इसको एक समझा तो क्या होगा, sec ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू tan ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, क्या आपको लगता है कि sec का डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे प्रूफ को देखकर? नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को sec को पहले से उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, क्या ऐसे लिखा जा सकता है गाइस? तो अब क्या हो गया, sec क्योंकि इधर गया तो a क्योंकि कांस्टेंट है, sec इनवर्स a पूरा कांस्टेंट है। आप लेफ्ट हैंड साइड में u बाई v रूल लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, राइट हैंड साइड में 0 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आएगा u बाई v रूल लगा के बिल्कुल सिमिलर वे में कैलकुलेशन करना, ये आपका प्रूव आ जाएगा। क्लियर है? होमवर्क में हो जाएगा ये वाला, दूसरा वाला ये आप लोग करके रखना। दूसरा समय यहाँ पे उसी का एक इम्प्रोवाइज वर्जन है गाइस। पिछले केस में क्या हो रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों ही केसेस में यहाँ पे tan इनवर्स ए या sec इनवर्स ए था, लेकिन प्रूव में कोई ए का टर्म हमें बचाना नहीं था, बल्कि उसको एलिमिनेट करना था, इसीलिए हम लोग उसको राइट साइड में लेके चले जाते थे। अलोन कांस्टेंट की वजह से ये दोनों केस में ये 0 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये सब में क्या किया गया है, ट्विस्ट ला दिया गया है, यहाँ पे tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू ए, लेकिन प्रूफ में आपको x बाई वाई के साथ साथ 1 माइनस tan ए बाई 1 प्लस tan ए भी दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, अब यहाँ पे हम लोग फंसा। अब हम यहाँ पे क्या है, tan ए को जिस तरह से प्रीवियस केसेस में हम लोग कांस्टेंट वाले को पूरी तरह से अलोन कांस्टेंट को 0 कर देते थे, यहाँ पे आप 0 नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपको उसको बचाना पड़ेगा, तभी के प्रूफ में ये वाला पार्ट दिखेगा। अब इसको करेंगे कैसे, अब बचाना पड़ेगा तो कैसे करें? देखो प्रोसीजर ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, प्रॉब्लम क्या लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स इधर गया तो tan ए हो गए, है ना? लेकिन अगर मैंने इसी हालत में अगर डिफरेंशिएट किया तो ये 0 हो जाएगा, बिकॉज ये अलोन कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो tan a भी कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। लेकिन प्रूफ में तो मुझे tan a दिखा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब क्या करें, इसे मैं बचाने के लिए tan a को 0 ना हो जाए, मैं क्या करूंगा, वेरिएबल के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको देखो तो ये होगा, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं हाँ या ना? ओके, अब देखो, अब इसके बाद सारे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को आप एक साथ लेकर आओ, तो एक्स स्क्वायर tan a प्लस वाई स्क्वायर tan a, आप सारा एक जैसा दिखने वाला टर्म, मतलब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक जगह लेके, तो अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कितना होगा, 1 माइनस tan a होगा। और आप इसको इधर लेके जाओ तो अगर आप वाई स्क्वायर को कॉमन लोगे तो कितना, 1 प्लस tan a होगा, हाँ या ना बोलो? ये बिल्कुल वैसा ही टर्म आया है हमारा जो हमें प्रूफ में दिख रहा है, ठीक है? इसीलिए मैंने उसको कॉमन लिया। अभिश्री अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है और 1 माइनस tan a कांस्टेंट है, तो 1 माइनस tan a एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अब देखो 1 प्लस tan a कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy dx होगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2 कांस्टेंट। अब dy dx इज इक्वल टू, जैसे प्रूफ में दिया गया आप अरेंज कर दो, dy dx और इसको इधर पे ड्रॉप करो गाइस, तो 1 माइनस tan a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू वाई। क्या प्रूफ आया आपका, देखो तो प्रूफ आया आपका? हाँ सर।
ये समझ आया? जब बचाना है तो कैसे प्रोसीड करना है, और जब नहीं बचाना है उसको जीरो करना है तो उसको अलोन कांस्टेंट करके डिफरेंशिएशन करके जीरो कर देंगे। ये दोनों सम और ये सम, ये दोनों में कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है, तो दोनों के अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना है। आरव, दीप्रो, हाँ सर। अभिश्री, अनन्या, जैनम। हाँ सर। नेक्स्ट सम, if sin y is equal to x of sin of a plus y, prove that dy dx is equal to this। ये हमें प्रूव करना है। आप जरा नोटिस करोगे यहाँ पे जो कंडीशन आपका दिया गया है, ये कंडीशन में x और y दोनों मिक्स्ड है, लेकिन आप प्रूफ को देखो यहाँ पे कोई x का टर्म दिखता ही नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट करने से पहले इन लोगों ने x और y को अलग कर लिया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो, साइन y बाई साइन ऑफ a प्लस y। ये कर सकते हैं, ये सेपरेशन ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं अनन्या। हाँ सर। ओके, नाउ अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। गाइज यहाँ पे लिखा है dy dx, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, आप अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो डिफरेंशिएशन, तो मेजर पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन किसका होगा, y का होगा ना, क्योंकि इस तरफ तो आपको u बाई v रूल लगाना पड़ेगा। और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो और y का डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, फिर बार बार पेनल्टी देना होगा, है ना? तो काफी बार हमें पेनल्टी देना पड़ेगा यहाँ पे। तो उससे बचने के लिए हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करके हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, ताकि पेनल्टी ना देना पड़े। क्यों? क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन y का हो रहा है। बात समझ आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू y ये मेंशन करना होगा। तो y से करोगे तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dx dy। अरे भैया, जब y को आप विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो आप क्या लिखते हो, dy dx लिखते हो, है ना? तो आप जब x को विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या आप dx dy नहीं लिखोगे? वही तो लिखा है हम यहाँ पे, ये y का डिफरेंशिएशन dx dy, और यहाँ पे देखो u बाई v रूल लग रहा है, तो ये इसका स्क्वायर होता है, फिर ये जाके ऐसे ही बैठ जाता है, और साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos y माइनस, अब साइन y एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ a प्लस y, और a प्लस y का फर्दर डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1। बोलो यहाँ तक क्लियर है? साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस y। ओके, क्या हमारा प्रूफ आया है? जवाब है नहीं, अभी तक नहीं आया। आप न्यूमरेटर को जरा नोटिस करो, न्यूमरेटर क्या है हमारा रिया? ये पूरा इतना बड़ा चीज के जगह पे, हाँ बोलो बाबू, क्या लिख सकते हैं उसके जगह पे? कोई आइडिया? आप लोग भूल गए, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद है? तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ ए और ये माइनस बी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट गया, तो फाइनली क्या बचा, dx dy इज इक्वल टू साइन ए बाय साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। लेकिन गाइस प्रूफ में क्या बोला था, dy dx। तो गाइस अगर मैं इसको dy dx करके, मतलब अगर मैं इसको उल्टा करूं तो मुझे इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, है ना? तो ये dy dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। क्या ये क्लियर है? समझ आया? देखना मेजर पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन किसका है। अगर मेजर पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन x का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, और मेजर पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन अगर y का है तो विद रिस्पेक्ट टू y करो और बाद में आंसर को उल्टा कर देना। आरव क्लियर? ओके, नेक्स्ट सम, if x is equal to, if x root over 1 plus y into root over 1 plus x and x is not equal to y, prove that dy dx is, या तो प्रूफ ऐसे दे सकता है या तो प्रूफ ऐसे दे सकता है, ठीक है? दोनों देखते हैं, दोनों प्रूफ को किस तरह करते हैं। गाइस अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे सम में, यहाँ पे कंडीशन में हमारा स्क्वायर रूट दिया हुआ है, लेकिन क्या प्रूफ में स्क्वायर रूट दिखता है? नहीं ना।
क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो जाहिर सी बात है इसका और इसका दोनों का डिफरेंशिएशन में रूट रिटर्न आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमें प्रूफ में रूट नहीं दिख रहा है, तो हमें रूट को पहले हटाना होगा। तो रूट हटेगा कैसे गाइस? अगर आप सोच रहे हो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो मान लो अगर आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से तो स्क्वायरिंग हट जाएगा, लेकिन जो 2ab वाला टर्म आएगा उसमें स्क्वायर रूट वापस से रिटर्न आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पूरी तरह से ये हटा नहीं स्क्वायर रूट, जो हमारा टारगेट था अल्टीमेट। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसको इधर रखेंगे और ये वाले टर्म को इधर लेकर आएंगे, तो माइनस वाई टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो ये होगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। देखो तो ये होगा, ये एक शॉट में खत्म हो गया। अब इसका ब्रैकेट को खोलो, ये समझ आया है क्यों मैंने उधर ले जाके स्क्वायरिंग बोथ साइड किया? दीप्रो, अभिश्री, हाँ सर। अभिश्री समझ आया क्यों उधर ले आके मैंने किया? नहीं है, जैनम समझ आया? हाँ सर। अब देखो इसको हम लोग x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई में ब्रेक कर सकते हैं। यहां से भी आप एक्स वाई कॉमन ले लोगे तो आपको क्या बचेगा, y माइनस एक्स बचेगा। इससे अगर हम जबरदस्ती, क्योंकि x माइनस वाई का मेरे पास एक टर्म है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा? अब इसको इधर लेकर आओ, ये आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में से आप x माइनस वाई को कॉमन ले सकते हो, तो आपका बचा क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है? देखो तो यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, सॉल्यूशन वाला नेक्स्ट पार्ट में मैं